हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ये एक 7 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक 7 मीटर बिल्डिंग है और ये एक केबल टावर है। ये एक केबल टावर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, जो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, इसके साथ टॉप ऑफ द केबल टावर कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है? 60 डिग्री। कौन सा एंगल बनाता है? 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री है। और जो ये फुट ऑफ द केबल टावर है, जो ये फुट ऑफ द केबल टावर है, ये कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ? 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है आप फाइंड आउट करो हाइट ऑफ टावर। आपको इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जिन बच्चों को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, आई एम सजेस्टिंग देम गो बैक टू सी द प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल, ठीक है। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लेट अस सपोज जो ये बिल्डिंग है इसका नाम के मैंने क्या दिया? ए बी। और जो ये टावर है इसका नाम मैंने क्या दिया? सी डी, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए। अब आपको पता ही है जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है? 7 मीटर। तो इसकी भी हाइट क्या होगी? 7 मीटर, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मीन्स ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। मीन्स ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है। जो बिल्डिंग की हाइट है वही ये वाली हाइट है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। यहां से यहां तक भी 7 मीटर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, कौन सी वाली राइट एंगल ट्राइंगल? बी ए सी, बी ए सी, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा मैं। अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री है। क्यों 45 डिग्री है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी किसके बराबर है? जो ये वाला एंगल है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा? ये बी ए सी ट्राइंगल। यहां से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? टेन ऑफ 45 डिग्री, टेन ऑफ 45 डिग्री। टेन किसके बराबर होता है? यहाँ पे टेन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? ए सी। तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी डिवाइड बाई ए सी, विच इंप्लाइज टेन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर है? यहाँ पे 7 मीटर के बराबर। तो मैं लिखूंगा 7 मीटर। ए सी किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर? मीन इस बिल्डिंग से इस टावर तक की डिस्टेंस क्या है? तो मैं लिख सकता हूं ना, जो ये ए सी है ये किसके बराबर है? बी सी के बराबर, क्योंकि बी से लेकर ई तक और ए से लेकर सी तक ये सेम सेम डिस्टेंस है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी किसके बराबर? बीई के बराबर। ए सी किसके बराबर? बीई के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी किसके बराबर? बीई के बराबर, बीई, ठीक है। बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बीई, ठीक है। विच इंप्लाइज बीई इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ये मैंने इस साइड लिया, तो बीई इज इक्वल टू 7 मीटर।
तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हमें आई, 7 मीटर के बराबर। ठीक है, तो बी किसके बराबर निकला हमें, 7 मीटर। तो ये भी किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर। ठीक है, आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB, अगर मैं कौन सी वाली ट्रायंगल लूंगा, DEB ट्रायंगल, DEB ये वाली ट्रायंगल लूंगा मैं। असल में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ दिस केबल टावर। ये तो नोन है, ये वाली हाइट तो नोन है, हमें असल में ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। कौन सी वाली, ये वाली, ये तो नोन है ये वाली, लेकिन हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैं कौन सी वाली ट्रायंगल लूंगा अब, DEB। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल मैंने इसलिए ली, ये वाली ट्रायंगल मैंने इसलिए ली ताकि मैं ये वाला साइड कैलकुलेट करूं। ये वाला साइड 7 मीटर आया तो ये वाला साइड भी 7 मीटर। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल में क्या कैलकुलेट करूंगा, tan ऑफ 60 डिग्री कैलकुलेट करूंगा ताकि मैं ये वाला साइड कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर DE है और बेस क्या है, BE, DE डिवाइड बाई BE, DE डिवाइड बाई BE। ठीक है, विच इंप्लाइज tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। DE किसके बराबर है, DE फाइंड आउट करना है हमें। BE किसके बराबर है, BE किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर। तो मैं लिखूंगा DE डिवाइड बाई 7 मीटर। ठीक है, विच इंप्लाइज DE इज इक्वल टू √3, या मैं ऐसे लिखूंगा 7 √3 मीटर। ठीक है, तो DE किसके बराबर आया हमें, जो ये वाली हाइट है, √3, या मैं ऐसे बोलूंगा 7 √3 मीटर। ठीक है, असल में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द केबल टावर। ये फुल हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ये तो नोन था, ये तो हमने फाइंड आउट किया। तो हाइट ऑफ द केबल टावर किसके बराबर है, 7 मीटर प्लस 7 √3 मीटर। तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ द केबल टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू CD। ठीक है, हाइट ऑफ द केबल टावर क्या है, CD। अगर आप यहां पे देखोगे ना, हाइट ऑफ द केबल टावर है CD, वो CD किसके बराबर है, इसके बराबर प्लस इसके बराबर, मीनस CE प्लस DE। ये किसके बराबर है, CE प्लस DE या ED। ठीक है, CE किसके बराबर है, 7 के बराबर, प्लस DE किसके बराबर है, √3, 7 √3 मीटर। ठीक है, 7 को मैं कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस √3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द केबल टावर है वो क्या हमें निकला, 7 टाइम्स 1 प्लस √3 मीटर। यह आंसर है। ठीक है।